Hi friends, we have started with the section errors of this chapter. In errors, we started with the types of errors. Accuracy और precision क्या होता है डिस्कस करने के बाद we went on for types of errors. We found that there are two types of errors: systematic and random error. Systematic error is those which have a proper reason and thus we can find a remedy for it. Fine. After that, we went over to random error. A random error is such an error which does not have a proper reason, so we cannot find the error actually and we cannot remove it right out. So what we do is in random error in random error case we estimate the error by taking multiple observations. एरर को एस्टिमेट करते हैं एंड देन वी अप्लाई द करेक्शन टू द ऑब्जर्वेशन. तो वही हमने लास्ट टाइम सीखा था कि हाउ टू एस्टिमेट रैंडम एरर. मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हो तो कैसे करने का, सिंगल ऑब्जर्वेशन हो तो कैसे करने का, वो दोनों हमने सीख लिया. आफ्टर दैट वी वेंट ऑन टू सी दैट if in a formula there are more than one quantities involved and these quantities when measured, if there is some error in it, then those errors will have effect on the final result. जैसे हमने देखा था कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम लिया हमने सिलेंडर का तो इट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये बात हुई थी ना. मेजरिंग द मास, मेजरिंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मेजरिंग द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. अगर पाई तो कांस्टेंट है उसमें तो कोई एरर हो नहीं सकता. measurable quantities mass, radius and height. If they have error in it, then that will definitely affect the density also. There will be some error in density also. तो how to find that error, उसके बारे में बातें चालू की थी हमने. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, what is the effect of errors on the final result. तो यहाँ पे उसी बात को आगे ले जा रहे हैं. हमने आगे किया था, फिर हमने देखा था डिफरेंट ऑपरेशंस डन. हमने सीखा था कि अगर z इज इक्वल टू ए प्लस बी तो z में एरर कितना आएगा, तो डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी एरर्स टू बी एडेड. अगर z इज इक्वल टू ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन है तो भी एरर्स ऐड होते हैं. कौन से? एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड. बराबर है. तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दिस रिमेन्स द सेम. तो फिर हम लोग याद कैसे रखेंगे इसको, विल रिमेंबर इट दिस वे. Whether the quantities are added or subtracted, delta z, absolute error in the result will be addition of the absolute errors, individual absolute errors. If you will be remembering it this way, whether it is addition or subtraction, absolute errors will get added. फिर हमने पढ़ा था z equal to a into b या z equal to a divide by b. Multiplication या division होवे तो क्या. तो in case of multiplication division, we got that relative error is addition of the individual relative errors. Relative error in the result is addition of individual relative errors. यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर चलेंगे. रिलेटिव एरर कैसे ढूंढने का, याद करा तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो ये हमने सीखा था. फिर एक और हमने लॉ सीखा था, एक और रूल देखा था हमने, ए रेज टू एन एक्सपोनेंशियल का. तो उसमें क्या होता है, तो उसमें del z will be equal to relative error and result will be n times relative error in a. जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n times delta a by a. ये रूल्स हमने देखे थे. तब हमने कुछ सम किया था, हर एक का इंडिविजुअल एक एक सम किया था हमने. यू माइट हैव गॉन थ्रू देम आल्सो. अब चलते हैं, अगर मोर देन वन ऑपरेशंस आर मिक्स टुगेदर देन व्हाट. तो उसके लिए एक सम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. अब ये सब अगर ध्यान से देखो तो आपको ए बी सी और डी चार वैल्यूज दी हुई है, चार क्वांटिटीज दी हुई है, ए बी सी एंड डी, हर एक के वैल्यूज दिए हैं ना. यहाँ पे वैल्यूज में मैंने कोई ज्यादा दम नहीं लगाया, बिकॉज राइट नाउ वी आर मोर बेंट ऑन द मेथड हाउ टू डू इट रादर देन द वैल्यूज. ओके, तो अभी मेथड को ध्यान रखते हैं. ए बी सी डी चार क्वांटिटीज दिए, हर एक का एक्चुअल वैल्यू एंड हर एक का एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है. हमें बोला है कि इफ देयर इज अ क्वांटिटी z गिवन बाय दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब रूट डी, then we have to find out percentage error in z. तो z में percentage error कितना होगा ये फाइंड करना है. होप द क्वेश्चन वुड हैव बीन क्लियर टू यू. अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो पॉज करें एंड जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन. बराबर है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब रूट डी. आप बोलेंगे रूट डी का क्या करना है, तो आपने 6th स्टैंडर्ड में मैथ्स में सीखा हुआ है कि रूट डी मीन्स डी रेज टू पावर हाफ. रूट डी मीन्स डी रेज टू पावर हाफ. तो यहाँ पावर हाफ हो गया. अब z के फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन है,
तो रूल लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। फिर डिवीजन भी है तो रूल लगेगा डिवीजन का। तो यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन लगे, हाँ तीसरा एक्सपोनेंशियल तो रूल लगेगा एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ ये तीन ऑपरेशंस हो रहे हैं तो ये 3 रूल ही लगेंगे। अब देखें तो ये तो रिलेटिव एरर्स पे वर्क कर रहे हैं, तो इसका क्या आएगा देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेल z विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर z विल बी इक्वल टू a का रिलेटिव एरर डेल a, मल्टीप्लिकेशन इससे प्लस हो जाएगा। b का रिलेटिव एरर b स्क्वायर है ना, तो रिलेटिव एरर b स्क्वायर भी ट्वाइस डेल b। तुम बोलोगे ये कैसे आया, b का स्क्वायर है, देखो एक्सपोनेंशियल भी है तो एक्सपोनेंशियल तो आगे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ना, तो ट्वाइस डेल b। डिवीजन आया, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस किया, डिवीजन में भी प्लस ही करना है। इन डिवीजन केस ऑफ डिवीजन यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड, नो सब्ट्रैक्शन, जस्ट एडिशन। तो यहाँ पे प्लस c क्यूब क्या लिखेंगे 3 डेल c प्लस d के लिए पावर हाफ है तो हाफ डेल d। सिंपली पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर आ गया मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन बन देंगे एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए प्लस आएगा इन रिलेटिव एरर। तो हो गया रिलेटिव एरर इन z। अब इनकी वैल्यू ढूंढते हैं तो डेल a विल बी डेल्टा a अपॉन a प्लस ट्वाइस डेल b विल बी डेल्टा b अपॉन b प्लस 3 टाइम्स डेल c विल बी डेल्टा c अपॉन c प्लस हाफ डेल d विल बी डेल्टा d अपॉन d। ओके, अब सारी वैल्यूज आपके सामने है। डेल a इज 0.1, डेल्टा a 0.1 अपॉन उसका एक्चुअल वैल्यू a 1 प्लस 2 इंटू डेल b 0.2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू डेल c 0.3 अपॉन 3 प्लस हाफ इंटू 0.4 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करके ये हो जाता है 0.1 प्लस 2 कैंसिल, ये हो गया 0.2 प्लस 3 कैंसिल, ये हो गया 0.3 प्लस 4 नहीं, यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये 0.1/2 विल बी 0.05। अब सबको ऐड करें तो दिस विल कम आउट टू बी 0.65। तो रिलेटिव एरर इन z कम्स आउट टू बी 0.65। एंड अगर देखें तो इसका परसेंटेज एरर क्या होगा, तो परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू डेल z इंटू 100 एंड दैट बी 0.65 इंटू 100 विल बी 65%, यानी z में एरर कितना है 65%। ओके, तो ये हो गया। इनमें इंडिविजुअली इतने एरर्स हैं तो कुल मिला के z पे कितना इफेक्ट हुआ 65% का। ओके, तो वी कैन क्लियरली फाइंड आउट द एरर इन परसेंटेज एरर इन द रिजल्टेंट वैल्यू। दैट इज व्हाट द टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन द फाइनल रिजल्ट। कितना है फाइनल पे इफेक्ट 65% एरर आ रहा है उसमें। अब इसमें एक और बात नोट करनी है हमें खास, इसमें इन द फॉर्मूला फॉर z there are 4 quantities involved, a b c and d। there are 4 quantities involved, a b c and d। z का इफेक्ट एरर कितना है 65% है। अब ये 65% में आप देखेंगे तो हर एक क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में देखना तो इसको मल्टीप्लाई 100 करते जाओ, तो विल फाइंड दैट हियर a will have 10%, b will have 20%, this will have 30%, this will have 5%। ये चारों का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा जो कुल मिला के 65% हुआ। कैन यू फिश आउट विच वन इज द मैक्सिमम वन, कौन सा परसेंटेज मैक्सिमम है एंड किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है z पे। ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली सी दैट ये 30% सबसे ज्यादा है, यानी c इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द z। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ यू कैन जज कि c का पावर मैक्सिमम है 3, इस पे उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है। c का पावर मैक्सिमम है, इससे उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है। इससे इन द फॉर्मूला द क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम पावर विल हैव मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट। यानी फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटी का पावर सबसे ज्यादा हो मैक्सिमम विल हैव मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट, यानी उसके एरर का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसे ध्यान क्या रखने का है कि वन विच हैज मैक्सिमम पावर शुड बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली, क्योंकि उसमें जो एरर पड़ा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो द वन विच इज हैविंग मैक्सिमम पावर शुड बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली। ये क्वेश्चन बन जाता है। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं परसेंट एरर फाइंड करो, फिर यूं भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के आउट ऑफ दिस क्वांटिटीज हु इज विच वन शुड बी
टेकन केयर ऑफ व्हाइल मेजरिंग। टेकन केयर ऑफ मतलब क्या, मोर एक्यूरेटली यू टू मेजर है, तो आप बोल सकते हो जिसका पावर सबसे हाईएस्ट है will be contributing maximum to the error, and so it should be measured more accurately. Is it clear? So friends, we saw that what is the effect of errors in individual quantities on the final result. एक सम हमने देखा टेकिंग फॉर्मूला, बराबर है। मेरे ख्याल से आपने कॉपी आउट कर लिया होगा, नहीं किया है तो गो बैक, पॉज द वीडियो, कॉपी द सम एंटायरली, फिर वापस आ जाए। एंड एक और सम दे रहा हूँ, वीडियो का क्वेश्चन सम को वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन कॉपी करके सॉल्व इट बाय योरसेल्फ राइट नाउ। 5 मिनट देता हूं मैं आपको, 5 मिनट के बाद वापस से रिप्ले करना, आई गिव द सॉल्यूशन। So friends, I hope you have taken 5 minutes. Be very honest, do it by yourself. Don't move here and there. Try it and you will definitely get it. अब आपका 5 मिनट हो गए, अब मेरी बारी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है और आपके आंसर के साथ मैच होता है कि नहीं चेक करते हैं। Now, here you are given that z is equal to root a b cube upon c d cube root है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, a का पावर हाफ, b का पावर 3, c as it is, and d का पावर क्यूब रूट है इसका 1/3, बराबर। अब तो therefore del z will be equal to, if अप्लाई करते हैं तो del z will be equal to हाफ del a प्लस मल्टीप्लाई से प्लस 3 टाइम्स del b, डिवाइड है तो भी प्लस del c, c में कोई पावर नहीं दिया इसलिए del c, प्लस पावर 1/3 है तो del 1/3 del d। ओके, अब हाफ डेल्टा a बाई ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी प्लस 1/3 डेल्टा d बाई डी। पुटिंग अप द वैल्यूज, हाफ ऑफ वैल्यूज मैंने वही रखी है ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। 0.1/1 प्लस 3 इंटू 0.2/2 प्लस 0.3/3 प्लस 1/3 0.4/4. So this will be 0.05. If you are not able to calculate directly, you can use a calculator. You can use a calculator. ये हो गया, फिर ये हो जाएगा 0.1 सॉरी 3 इंटू 0.1 0.3 हो जाएगा ये, प्लस 0.1 प्लस ये 0.033। ओके, ऐड कर देते इसको तो इट विल बी 0.483, यानी कि परसेंटेज एरर विल बी 48.3%। ओके, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ इट। अगर आपका आंसर 48.3 आ रहा है तो यू आर फाइन, इसको 48 भी लिखो तो भी चलेगा, 0.3 लिखो तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, 0.48 रखोगे तो भी नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस हाउ इट इज टू बी डन। चलो एक और सम दे दो अभी प्रैक्टिस के लिए, करते हैं अभी। आई एम गिविंग वन मोर सम, डेटा एज इट इज, दिस विल बी न्यूमेरिकल 3, डेटा एज इट इज, z you will be taking now will be a b square upon c into d minus e। तो आप बोलोगे e क्या लेने का है सर, तो e यहाँ पे ऐड करता हूँ, e will be 2 प्लस माइनस 0.2, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। ओके, तो e is given you extra, that is 2 प्लस माइनस 0.2, सेम डेटा एंड स्टार्ट ओवर। 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो एंड फिर हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। So friends, the sum is in front of you. That's the third numerical we did. I have given to you. Hope you have tried it. नहीं पूरा हो तो you can take your own time and then start playing. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z is equal to a b square upon c into d minus c। वैसे तो सम एकदम सिंपल था, पंगा कब हुआ, माइनस साइन। अरे सर ये क्यों माइनस साइन देते होंगे बीच में, देखो अब मिक्स तो करना पड़ेगा ना, ये तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया, इसको भी ऐड करें साथ साथ में, इसको भी हमने डाल दिया अंदर, वी हैव टेकन d minus c। तो हाउ मच डज द मेथड चेंज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। देयरफॉर del z विल बी इक्वल टू del a प्लस ट्वाइस del b, पावर आ गया, डिवाइड है प्लस del c, प्लस इस पूरे को एक ही यूनिट समझ लो, एक ही वेरिएबल समझ लो, तो दिस विल बी del ऑफ d minus c।
बराबर है, इतना ही लेना है, इसको डेल ऑफ डी माइनस सी ले लिया। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस ट्वाइस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा ऑफ डी माइनस सी अपॉन डी माइनस सी। समझ गए क्या करना है? जैसे हमने लेते हैं डेल इज डेल्टा ए अपॉन ए, तो सिमिलरली डेल, ये कोई एक क्वांटिटी ऐसा मान लो ना एफ है सपोज, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ, एफ इज डी माइनस सी रख दिया, बस इतना ही है पार्ट। चलो फिर आगे चलते हैं एक स्टेप और, डेल्टा ए बाई ए प्लस ट्वाइस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस, अब इसका क्रियाकर्म करते हैं, नीचे तो बराबर है, सिंपल है, नॉट अ प्रॉब्लम, डी माइनस सी। अब ऊपर क्या करेंगे, इट इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सिंपली एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल, तो दिस विल बी डेल्टा डी प्लस डेल्टा ई। चला, ये क्या है, डेल्टा ऑफ जेड, वेयर जेड इज डी माइनस ई, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ऑफ डी प्लस डेल्टा, अरे माइनस नहीं था तो माइनस नहीं, माइनस के तो प्लस ही होता है ना एब्सोल्यूट एरर, रिमेंबर वेल इट इज ऑलवेज प्लस नॉट माइनस, तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई, डेल्टा डी प्लस डेल्टा ई। नाउ पुट द वैल्यूज, आप पहले वैल्यूज डालते हैं, डेल्टा ई क्या आएगा 0.1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी 0.2 अपॉन 2 प्लस डेल्टा सी 0.3 अपॉन 3 प्लस डेल्टा डी प्लस डेल्टा ई डी 4.4 एंड डेल्टा इज 0.2, तो 0.4 प्लस 0.2 अपॉन 4 माइनस 2, नीचे माइनस है, so this will be 0.1 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.6 by 2, ऊपर 0.6 नीचे 2, so this will be 0.1 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.3 and that makes 0.7. So percentage error in Z will be equal, percentage error in Z will be equal to del Z upon n into 100 and that is 70%. ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नया क्या सीखे, अगर अंदर कोई प्लस माइनस हो तो उसको भी मेहरबानी करके एज इट इज डील करना है, इसका यहाँ प्लस लिखा तो भी नो प्रॉब्लम। तो चलो एक होमवर्क दे देता हूँ, बराबर है, उसका सॉल्यूशन बाद में देख लेंगे, उसमें भी सेम डेटा रखते हैं एज इट इज, नॉट एन इशू, लेट्स कीप द सेम डेटा एंड सम को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। इफ जेड, ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया, डेटा एज इट इज, इफ जेड इज इक्वल टू, तुम्हारे दिमाग की नसें खींचने के लिए डाल लो, ज्यादा कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, इट इज ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी इंटू डी प्लस ई, और यहाँ पे बी क्यूब नहीं रखते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बी प्लस ए कर देते हैं, सॉरी यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। चलो ट्राई एंड फाइंड द क्वेश्चन, फिर बाद में देन फाइंड परसेंटेज एरर इन Z। खास ध्यान रखें, सम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन, ये डेटा है एंड ये पीछे क्वेश्चन में इतना ही फर्क किया मैंने, ओके, ट्राइड बाय योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, coming out of the formula directly, you can have problem sums also in errors. Problem sums means the question will be given in a literal form rather than just a formula. Okay. Now यहाँ पे the question दिया something like this. It is given mass, radius and height of a cylinder are measured as. लैब में एक्सपेरिमेंट किया है, मास, रेडियस एंड हाइट फाइंड किया सिलेंडर का, दे आर ऑब्टेन्ड बाय दिस वैल्यूज, हर एक में एरर है। फाइंड परसेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, तो ये सिलेंडर की डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा वो फाइंड करना है। व्हेनेवर यू आर गिवन अ प्रॉब्लम सम, ऑलवेज राइट द डेटा फर्स्ट। मास को हम लोग एम से डिनोट कर दिया, गिवन 10 ± 0.1 kg। रेडियस को आर से डिनोट कर दिया, गिवन एज 2 ± 0.1 मीटर, एंड हाइट को h से दे दिया, गिवन एज 5 ± 0.1 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पेक्टिवली, ओके। एंड हमें फाइंड करना है परसेंट एरर इन डेंसिटी। अब डेंसिटी में कितना परसेंटेज आएगा वो फाइंड करना है, तो पहले तो फॉर डेंसिटी का फॉर्मूला लेते हैं। डेंसिटी इज गिवन एज मास अपॉन वॉल्यूम, जहां से हमने शुरू किया था वो याद है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज πr²h। सो व्हाट वी हैव इज rho is equal to m upon pi r square h.
हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो देयरफॉर डेल रो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सो डेल रो विल बी इक्वल टू डेल एम प्लस पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में कभी एरर नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू तो फिक्स है, उसमें कभी एरर नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट टू बी टेकन आर स्क्वायर, तो ट्वाइस डेल आर प्लस डेल एच, सो दिस विल बी डेल्टा एम बाय एम प्लस ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच, वही ना एम आर स्क्वायर एच बचा, जो आगे सम के था वैसे ही हो गया। तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हो तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द क्वेश्चन। डेंसिटी दिया है, मास इट इज हाइट दिया हुआ है, सिलेंडर की बात है, तो जस्ट यू गेट द फॉर्मूला, यू गेट द फॉर्मूला एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। चलो वैल्यू रखते हैं, तो 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 इंटू 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 5, so this comes out to be 0.01 plus 0.1 plus 0.02, तो हो जाएगा 0.13, so percentage error in measurement of density will be del rho into 100 and that will be 13%. Okay, so this type of questions can be given. डेटा क्या है वो नोट कर लीजिए, क्या फाइंड करना है वो नोट कर लिया, उसके बाद फॉर्मूला रेलेवेंट जिसको फाइंड करना है उसका, एंड फिर फॉर्मूला को वर्कआउट करें। दैट्स हाउ वी डू इट। देयर विल बी मोर विल बी कमिंग फॉर यू इन द प्रैक्टिस, वो मैं आपको बाद में पोस्ट करूंगा। दैट्स फॉर ऑल फॉर द डे।